है ना, नाश्ता वाश्ता किया? ठीक है ठीक है। तो ये मेरा सबसे सेकेंड ओपन माइक है, ठीक है। थोड़ा अगर नर्वस हो जाऊंगा, अगर भूल जाऊंगा, थोड़ा हंस वस लेना, ताली वाली मारना, ठीक है। तो मेरा कहानी ऐसे जाता है कि आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी ये कलम की शक्ति पत्ते पर दिखा रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी ये कलम की शक्ति पत्ते पर दिखा रहा हूँ, और उसी तरह मैं अपनी सच्ची भावनाएं और चरित्र आज तुम्हें दिखा रहा हूँ। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें बोलना सिखाया, उसके सामने मुंह कभी नहीं चलाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने तुम्हें पंख दिए हैं, उनसे कभी दूर उड़ना नहीं चाहिए। और जिस व्यक्ति ने जो तुमसे बड़ा है, उनसे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर हमें चुप रहना चाहिए, उनका भड़ास निकाल ले लेना चाहिए। अभी आप सभी लोगों को यही लगता होगा कि मैं किस शख्स के बारे में बोल रहा हूँ। आधे से ज्यादा को लगता होगा कि मैं अपनी मम्मी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही सोच लो, क्योंकि ये इंसान, ये शख्स मेरे माँ के बराबर ही है। इसी ने भी माँ के तरह ही अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाई, और मैं वैसा के वैसा ही एक्सेप्ट किया। और ये और कोई नहीं बल्कि मेरी एक खास दोस्त है। हाँ, अभी के लिए सिर्फ दोस्त ही है। पिछले 2 सालों से प्रेमी और प्रेमिका का किरदार निभा रहे थे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ दोस्ती है। आइए जानते हैं क्या हुआ। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें बोलना सिखाया, उसके सामने मुंह नहीं चलाते हैं, पर उसको मैं मुंह चलाते हुए घंटों तक सुन सकता था। और जब भी वो हिचकिचाकर बात करती थी, तो उसका हंस के और प्यार से मजाक उड़ाना तो मेरा कर्तव्य बनता था। जिस व्यक्ति ने तुम्हें पंख दिए हैं, उनसे दूर कभी उड़ते नहीं हैं। और मेरी सबसे बड़ी भूल और पछतावट की बात यही थी कि मैं उससे दूर उड़ना चाहता था। बड़ों से झगड़ा नहीं करते, ये सुनकर मैं चुप हो जाता था, ताकि वो मुझ पर अपना सारा भड़ास निकाल पाए। अगर बड़े लोगों की बात की जा रही है, तो ये लड़की मुझसे सिर्फ 2 महीने बड़ी है। बर्ताव तो ऐसे करती है जैसे कि वो मेरे से 2 साल बड़ी है, और 2 साल बड़ा तो मैं लगता हूँ। और क्या आप लोगों को पता है, ये हाइट में मेरे से 2 इंच छोटी है, पर चुराती तो मेरे जूते और मेरे चप्पल और पहन के वापस बन जाती है 2 इंच बड़ी। मैं इतना दो ये दो वो दो 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 ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी लड़की से 2 बार प्यार हुआ है। एक था जब भी उसे देखा, 2 साल साथ बिताए, और एक था पिछला हफ्ता। अभी अभी इस पहले प्यार की अगर देखा जाए, तो पहला प्यार उसके साथ सीखने, समझने और करने में गया, जो बहुत अच्छा रहता है। गलतियां करो, उनसे सीखो और सुधारो। और दूसरा प्यार होने से पहले ही आता है खुद खैरियत, सेल्फिशनेस, थकावट और सोच। लेकिन इस सब के बाद भी अगर दोनों इंसान ये सब छोड़कर और एक दूसरे के जख्म भर कर आगे बढ़ पाते हैं, तो कहते हैं कि वो 100 साल एक साथ बिता पाएंगे। और इन 100 सालों में भी मर्दों का सिर्फ एक ही सपना रहता है, एक अच्छा सा गाड़ी, घर, तनख्वाह। किस्मत अगर साथ दे और भगवान की अगर आशीर्वाद से एक जुड़वा दे दे, बेटा और बेटी की, और इन सपनों को पूरे करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो बहुत अच्छी, सुंदर और अच्छे घर वाली लड़की। खत्म नहीं हुआ, बजाओ। अब मैंने तो बोल दिया कि लड़कों को क्या चाहिए रहता है, लेकिन लड़की लोगों को अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 चीजें चाहिए रहता है। एक, जो उनकी बातें को घंटों तक सुन सके, और दूसरा, जो उनकी रक्षा कर सके। तो अब मेरे समय और कहानी के समाप्ति में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा है। तो ऐसा जाता है कि नहीं पता था कि लड़कियों को एक पति के साथ एक दोस्त भी चाहिए था। नहीं पता था कि लड़कियों को एक पति के साथ एक दोस्त भी चाहिए था। लेकिन ये जरूर पता था कि मैं तुम्हारे लिए दोनों बनकर रह सकता था। गलती तुमने की, माफ मैंने किया, लेकिन मैं ही तुमसे दूर गया, और दुख तो तभी हुआ
जब तुम वापस आए ही नहीं। गलती तुमने की, माफ मैंने किया, दूर मैं ही गया, और दुख तभी हुआ जब तुम वापस आए ही नहीं। अब गलती तुमने की, माफ मैंने किया, और अभी गलती मेरी है, लेकिन मुझे माफ मत करना, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर बनकर वापस आ सकता हूँ। थैंक यू गाइस।